आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है रिलेटेड टू अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। कि क्या होती है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, हम इस चीज को देखेंगे। पहले एक जनरल से मैं अपना ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली मेरा क्या एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मैं किस प्लेटफॉर्म पर हूँ या मैं क्या करता हूँ, ये भी डिपेंड करता है। आजकल जो बेसिकली लोग कोर्सेज करवाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज होते हैं, बट जो है उनका इंडस्ट्री बैकग्राउंड जो है वो उससे रिलेटेड नहीं होता। बस वो जो है ना बेसिक चीजों को पढ़ा रहे होते हैं और बेसिक चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। तो मेरा जो बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है विच इज रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया एजेंसी। ठीक है, डिजिटल मीडिया एजेंसी हो गई, सॉफ्टवेयर हाउसेस हो गए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे जो है वो तमाम चीजों पर मेरा तमाम एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, मैं अपना जनरल से एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली करंटली आई एम द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एंड मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है विच इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स साइट पर भी है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे भी है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे भी है, एज एन लेक्चरर इन एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन भी है, जो कि बन गया है। ठीक है। अभी जो जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली 2015 से स्टार्ट हुआ था, विच इज स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद मैं सीनियर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पोजीशन पे गया। फिर उसके बाद आईसीबी डिजिटल्स के बाद मैंने वहां पर 1 साल 2 महीने काम किया। उसके बाद मैं शॉपिफाई पे चला गया, जहां पर जो कि अमेजोन की एक रिसेलर कंपनी थी। ठीक है, यूटोपिया डॉट पी के। ये एक अमेजोन की रिसेलर कंपनी थी, और जो कि अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सारी चीज सेल करती थी। और ये तो उनकी जो वेब से रिलेटेड प्रोडक्ट अपलोडिंग, प्रोडक्ट मैनेजिंग, ठीक है, कैंपेन्स से बेस्ड, कैंपेन बेस्ड जो टेम्पलेट डिजाइन होते थे, जो भी कैंपेन बनती थी उससे रिलेटेड जो वेब डेवलपमेंट के पेजेस बनते थे। ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ ऑल वर्क्स जो है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता था। ठीक है। प्रोडक्ट अपलोडिंग रेगुलर बेसिस पे 5000 6000 मेरी टीम से, मैं अपनी टीम से जो है रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट अपलोडिंग करवाता था। ठीक है। यूटोपिया डॉट पी के विच इज द पार्ट ऑफ बेसिकली अमेजोन, जो कि एक अमेजोन की रिसेलर कंपनी भी है और अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी चलाती है, जो कि यूटोपिया तरीके से चलाती है। अमेजोन पे ये काम करती है यूटोपिया डील्स के नाम से। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 1 साल जो है पार्ट टाइम में जो है टीचिंग भी करी, फुल टाइम भी करी, उसके बाद पार्ट टाइम भी करी, टीचिंग करी एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के अंदर, जहाँ पर मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए, ASP.NET एप्लीकेशन से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए, रिएक्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए, और उसके अलावा डेटाबेस, लॉट्स ऑफ थिंग आई आई हैव टीच इन एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। उसके बाद फिर मैं सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपमेंट और ये वेब कस्टमाइजेशन से रिलेटेड और डिजिटल के अंदर, दिस इज एक्चुअली द डिजिटल मीडिया एजेंसी, जहाँ पर मैंने 1 साल 7 महीने काम किया। ठीक है। Now, currently, I am assistant manager of front end web development department. I'm leading the team of front end or web development department in Habib University, where they are working on different kind of projects which is related to React applications, Angular, front end based websites और different kind of portals जो है वहाँ पर बनते हैं, और जिसके ऊपर मैं फ्रंट एंड बेस और वर्डप्रेस बेस और जो भी डायनेमिक चीजें हैं उन तमाम चीजों पर और तमाम डिपार्टमेंट को मैनेज करते हुए लेकर चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरा जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मैंने एक लिटिल बिट वीडियो एनिमेशन का भी कोर्स किया था, बट एज एन प्रोफेशनल मैं इस चीज को लेके नहीं गया, बट मुझे लर्निंग का बहुत शौक था। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो एनिमेशन का एक अरीना मल्टीमीडिया से कोर्स किया। ठीक है। उसके बाद मैंने गूगल की सर्टिफिकेशन की है विच इज रिलेटेड टू फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद फिर मैंने एक इनिशियलाइज प्लानिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और जो हमारी जो है ऑनलाइन मैंने इस कोर्स को अटेंड किया। ठीक है। ये भी मैंने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की थी। उसके बाद मैंने एक लिटिल बिट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग से रिलेटेड है कोर्सेरा से, जो है कोर्सेरा हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जहां से मैंने एक लिटिल बिट प्रोजेक्ट नेटवर्क से प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए मैंने एक छोटा सा वहां से कोर्स किया। ठीक है। उसके अलावा मेरी जो करंट एजुकेशन है वो बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है। और अभी जो है मैं करंटली
जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर आई एम डूइंग मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिकली मास्टर्स इन एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, एमएस इन मैनेजमेंट साइंसेज विच इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अच्छा, जो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, वो है ये मेरा, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेरा 7 साल का तजुर्बा है जो कि मैंने आपसे शेयर किया कि बेसिकली मैं क्या काम करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो ई कॉमर्स से टच कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर ई कॉमर्स से टच कर रहा है तो किस से रिलेटेड कर रहा है, और अगर मैं काम करता हूँ तो मैं किन चीजों को जानता हूँ। मैंने बहुत सारी चीजों पर काम किया, वीडियो एनिमेशन हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, सोशल मीडिया पर अपने पेजेस को ऑब्वियसली, जैसे कि मेरा एक ऑब्वियसली हमारा जो वो चल रहा है जो कि ब्रेन टेक वर्चुअल है, इसकी तमाम चीजें ऑब्वियसली मैं ही खुद मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फेसबुक पे देखा जाए, इसका जो पेज चल रहा है ब्रेन टेक वर्चुअल, इसकी डिजाइनिंग, इसकी डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, और लिंक्डइन मार्केटिंग हो गई, तो इस तरीके की ये तमाम चीजें, वीडियो मैंने यूट्यूब पे वीडियो एनिमेशन भी की हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मेरा जनरल एक्सपीरियंस रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग साइड पे भी रहा है, वीडियो एनिमेशन पे भी रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने 1 साल तो एज एन कॉल सेंटर एजेंट भी काम किया, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो विच इज वेब डेवलपमेंट साइड में भी रहा है, और जो है और डिजाइनिंग और डेवलपमेंट और ई कॉमर्स साइड पर मिक्सिंग। तो इस तरीके से मैं, जिसकी वजह से आज मैं मैनेजिंग पोजीशन पर हूँ वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। तो इसी तरीके से अभी मैं लेके आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो पेज है, ठीक है, फेसबुक पर है, ठीक है। अभी अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है, हमें ये पता नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम सिर्फ एक चीज को पढ़ने जा रहे थे, हमें ये नहीं पता होता एक्चुअली वो है चीज क्या, ठीक है। Amazon 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 के नाम पे तबाही मची हुई मार्केट के अंदर के, यार Amazon पे काम करोगे तो इतना कमा लोगे, Amazon पे काम करोगे तो इतना कमा लोगे, डॉलर्स में पैसे कमा लोगे, सिर्फ ये करोगे तो डॉलर में पैसे आ जाएंगे। बट हर चीज जो है आपकी वो हार्ड वर्किंग मांगती है, ठीक है। हर चीज पे आपकी मेहनत लगती है, हर चीज पे आप अपनी वर्किंग करते हो, आप अपनी स्किल्स यूटिलाइज करते हो, जब आप उसका रिजल्ट देते हो। तो मैं ये बोलूंगा कि यार आप आओगे और Amazon मार्केटिंग जो है, Amazon आप पढ़ना शुरू करोगे, आपने एफिलिएट प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद आप बोलोगे आप जाते ही जो ना $10 मिलियन का बिजनेस कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें जब आप कर सकते हो, ऑब्वियसली आप इन चीजों से सीखोगे कि किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हो, किस तरीके से आप जो है आप किस तरीके से एक अपना इट सेल्फ रिमोटली वर्क कर सकते हो, आप किस तरीके से रिमोटली घर से बैठ के काम कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। तो पहले ये चीज पे आपको वर्किंग करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। अब आप सोचो कि घर पे बैठ के मैं कुछ ना करूं और जो है हमारा अमेजोन का अकाउंट खुद का खुद चलता रहे और तमाम चीजें खुद का खुद पैसे आते रहे, तो ऐसा तो कहीं नहीं होने वाला। ऐसा तो जादू ऐसा होता तो सारे आज करोड़पति होते, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिंपल लेके चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अमेजोन पे काम क्यों कर रहे हैं, अमेजोन है क्या बेसिकली, ठीक है। और हम इस पे काम, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बेसिकली जो चीज हमारा कोर्स है वो एक्चुअली क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग वो है, जैसे जैसे कि अभी मैं अगर एज एन पाकिस्तानी जनरली अगर मैं सोचूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम जनरल लाइफ के अंदर रियल एस्टेट एजेंट को देखते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है, जब भी हम किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है, जैसे कि डिफरेंट जो है किसी एरिया के अंदर होम्स, कोई होम सेल हो रहा है, कोई किराए पे चढ़ा है, ठीक है। ऑनर उसका कोई और है, ऑनर इसका कोई और है, प्रोडक्ट किसी और की है, सर्विसेज किसी और की है, ऑनरशिप किसी और की है। बस आप उसको मार्केटिंग करके, आप उसकी मार्केटिंग करके आप कस्टमर्स लाकर आप क्या करते हो, उसकी चीज को या तो सेल करते हो, या तो उसकी चीज को किराए पे, या तो उसकी चीज को रेंट पे चढ़ा देते हो। बेसिकली दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। क्या आप क्या करते हो, सर्विसेज किसी और की, प्रोडक्ट किसी और की, ठीक है। आप किसी और की सर्विसेज को, किसी और की प्रोडक्ट को, किसी और की चीज को आप क्या करते हो, मार्केट करते हो। मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, अपनी जो के अपनी अपनी मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू आप क्या करते हो, उस चीज को सेल कर देते हो।
ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है। मैं जो है ना हमेशा जो है ना ये लिखी हुई चीजों पर जो है ना चाहता वो कि जो ना लिख के पढ़ के बता दिया, नहीं, आपके दिमाग में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या। जब तक आप ये कंटेंट बेस्ड चीजें पढ़ लोगे तो आपको, मेरी नजर में तो आपकी ये पता नहीं चलेगा बेसिकली ये है क्या चीज। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, आपके दिमाग में वर्ड आए कि एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपके दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए कि किसी और की चीजें सेल हमें करनी। अगर हम उसकी चीज को सेल करते हैं, वो हमारे लिए एक उस प्रोडक्ट पर, उस सर्विस पर, उसकी ऑनरशिप पर, उसकी ऑनरशिप में से हमें कुछ परसेंट कमीशन चार्ज देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं वो 2% चार्ज करते हैं। जैसे कि वो जो है कोई भी मकान सेल करते हैं या कोई भी चीज सेल करते हैं तो वो अपना 2% रखते हैं और उसकी चीज को सेल कर देते हैं। और ऐसे उनकी बात हुई भी होती है कि भाई हम आपकी ये चीज सेल करेंगे और 2% रखेंगे, आपकी चीज सेल हो जाएगी। तो इसी तरीके से डिजिटलाइज दौर आ गया है हमारे पास, जो कि हम किसी की अगर प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन। आप कमीशन बेस पर किसी की चीज को बेचते हो बाय प्रमोटिंग, किसी की सर्विसेज को, किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करके। अदर पीपल और कंपनी प्रोडक्ट, किसी और की चीज, किसी और कंपनी की प्रोडक्ट को, किसी और कंपनी की सर्विसेज को आप क्या करते हो, प्रमोट करते हो, मार्केट करते हो, मार्केट में सेल करते हो, ठीक है। ओनरशिप उसकी है, बट आप उसको सेल करके ओनर ने उसके लिए एक कमीशन डिसाइड किया हुआ होता है, विच इज एक्चुअली द एफिलिएट मार्केटिंग। यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक, मतलब जो वो प्रोडक्ट अमेजोन के, अब मैं ऑब्वियसली हम पढ़ने जा रहे हैं अमेजोन को, कि किस तरीके से हम अमेजोन के थ्रू कमा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम अमेजोन के थ्रू अर्न कर सकते हैं, क्या वो प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू अमेजोन के थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। तो अमेजोन की हम प्रोडक्ट बेचकर, प्रोडक्ट को किसी और की, नो इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ खर्च नहीं करना, सिर्फ आपने अमेजोन की प्रोडक्ट को किस तरीके से किसी और को भेजकर, किस तरीके से आप उसकी नीश को एक्सेस करते हो, और आप किस तरीके से जो है उसकी प्रोडक्ट क्रिएशन और प्रोडक्ट अप्रूवल को एक्सेस करते हो, प्रोडक्ट लिंक क्रिएशन करते हो, और उन लिंक को किस तरीके से प्रमोट करते हो, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करते हो, विच इज एक्चुअली द एफिलिएट मार्केटिंग। If you know how to market the product, if you know how to promote the product, if you know how to register in your Amazon account, आप किस तरीके से Amazon की, हम ये भी समझाएंगे ऑब्वियसली कि Amazon किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। और यही नहीं कि भाई आपने किसी की प्रमोट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यार एक चीज है, आपने देखा इस चीज में ज्यादा कमीशन, ठीक है, आपने देखा यार इस चीज में 20% कमीशन है, मैं 5% वाली क्यों काम करूं। डोंट थिंक लाइक दैट। हमेशा आपने इस तरीके से सोचना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जो $20 की, अगर उसमें 5% या 2% भी मिलता है ना, और अगर उसकी उसकी सेलिंग जो सेलिंग कंडीशन है, जो सेलिंग उस बाइंग पावर है, कस्टमर जो सबसे ज्यादा उसको खरीदते हैं, जिस प्रोडक्ट को आपने, उस यूनिक प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है बेसिकली, जो कि कस्टमर उस चीज को सबसे ज्यादा खरीदते हैं, जिस चीज को कस्टमर सबसे ज्यादा खरीदता है, ऑब्वियसली आपने उसी प्रोडक्ट को मार्केट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, आपने उसका कमीशन देखा, आपने देखा भाई 20% कमीशन है, वो एक दो बार ही, 5 बार ही खरीदी हुई, और क्या हुआ, आपसे भी एक दो बार बिक गए, आप खुश हो गए, आपने बोला भाई मेरी एक बार प्रोडक्ट बिक गई, मेरे पास तो डॉलर में कमीशन आ गया, मैं तो खुश, अब मैं इस पे ही काम करता हूँ। नहीं, आपने सिंपल उस पर काम करनी है जिसको कस्टमर सबसे ज्यादा खरीदता है, भले कमीशन कम, ठीक है। उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को आपने जो है आपने पकड़ उसको देखना है, उस प्रोडक्ट को फाइंड करना है जिसकी सबसे ज्यादा बाइंग कैपेसिटी हो, कस्टमर जब से ज्यादा उसको खरीद रहे हो, कस्टमर सबसे ज्यादा उस पर रीच कर रहे हो, ताकि आप प्रमोट भी इजीली कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अर्न अ पीस ऑफ प्रॉफिट। अर्न अ पीस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है कि कुछ पर्सन आपको वो कंपनी उस प्रोडक्ट पर, उस सर्विसेज पर जो देती है, आपने उसकी चीज को अंडरस्टैंड करते हुए आपने उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, और आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जो कि आपको। अच्छा, अब हाउ इट्स वर्क, वो तो ऑब्वियसली हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगी, क्या चीज है। दैट्स द ड्रीम, राइट। तो मेक मनी वाइल यू स्लीप, मेक मनी वाइल यू स्लीप, इस टैगलाइन का क्या मतलब है। इस टैगलाइन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने दिन में 3 घंटे या 2 घंटे की मेहनत करी उस प्रोडक्ट पर, उस सर्विस के ऊपर। जब आपने उस प्रोडक्ट पर 2 घंटे की मेहनत करी, उस पे 2 घंटे की मेहनत के बाद
जब आप देखते हो कि यार पूरी रात आप फॉर एग्जाम्पल सुकून से सो रहे हो, उस प्रोडक्ट को जब आपने अपने पास से उसको प्रमोट किया, जब उसको कस्टमर ने खरीदना शुरू किया, जब आप सो रहे हो तब भी कस्टमर उन चीजों को खरीद रहा है। आपके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आपके ऊपर ये चीजें नहीं है कि आपको उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, या आपको आपको ना उस प्रोडक्ट को खरीदना है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, और ना ही उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाना है। आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करना है, जब आपका जो जैसे आप ऑब्वियसली आप वहां पर जाएंगे, अमेजोन के अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो हम बताएंगे कि किस तरीके से क्रिएट होगा। वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट होगा, किस तरीके से तमाम चीज होगी, किस तरीके से प्रमोशन होगी। ये तमाम चीजें एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होती किस तरीके से है, ठीक है। तो आपने उस प्रोडक्ट को जब प्रमोट कर रहे होंगे, जब आप उस अकाउंट के थ्रू रजिस्टर हुए हुए होंगे, तो आपके अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन जब उस पर, जब उस अकाउंट, जब उस प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही होगी, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा होगा, तो उसी दौरान जब आपका जो कमीशन बन रहा होगा वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि जैसा फॉर एग्जाम्पल आज बिका और आज ही आपको कमीशन मिल गया। अभी क्या ऐसा होता है कि रियल एस्टेट एजेंट जो है, जो आप मकान बेच देता है फौरन उसको कमीशन मिलता है? नहीं। अगर रियल एस्टेट एजेंट की बात की जाए तो उसके 3 मंथ्स का कुछ ड्यूरेशन होता है कि जो है हमारा जो जिस बंदे ने खरीदा होता है वो 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट पेमेंट करता है, उसके बाद जाके कंप्लीट पेमेंट होती है, सेल डीड होती है, म्यूटेशन होती है, दिस काइंड ऑफ थिंग, ट्रांसफर होती है फाइल, उसके बाद ये तमाम चीजें होने के बाद तो क्या होता है, जब ये तमाम चीजें हो जाती है तो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, जब मालिक को लगता है हाँ भाई तमाम पेमेंट्स के लिए, और फिर वो उसको कमीशन देता है। इसी तरीके से एक टाइम ड्यूरेशन है, अमेजोन ने 10 to 15 और 20 डेज जो भी डिसाइड किया होगा, तो हम चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या डेज होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। उस उन डेज के अंदर आपका प्रॉफिट, उन डेज के अंदर 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपके जो है पैसे वो है आपको मिल जाएंगे, आप उनके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो ये भी बताएं, ठीक है। अब तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने ट्रांजेक्शन और अपने अकाउंट की पेमेंट को जो है विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ऑब्वियसली ये हमारा कोर्स जो है वो अमेजोन से रिलेटेड है, तो मैं तो अमेजोन की एग्जाम्पल दूंगा कि अमेजोन जो है हमारा पाकिस्तान का तो नहीं कह सकते कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, जहां पर जो वो अपनी सर्विसेज उस पर डिफरेंट वेंडर्स आते हैं। अच्छा, वेंडर जो टर्म है वो जो है ई कॉमर्स की है। वेंडर को आप कस्टम ऐसे इस तरीके से लें, वेंडर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शू, उस शू आपने सिलेक्ट किया, उस शूज को आप बेच रहे हो, उस शूज को जब आप सेल करते हो, उसका जो ऑनर होता है, उस प्रोडक्ट का जो ऑनर है बेसिकली वो वेंडर के, ठीक है। तो ई कॉमर्स जो है टर्मिनोलॉजीज में आपने फंसना नहीं है, मैं उस टर्मिनोलॉजीज को अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता हुआ बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज क्या है, तो आपको इंशाल्लाह वो चीज भी समझ में आने लगे। क्रिएटर, अब पब्लिशर एंड ब्लॉगर साइन अप, हम क्या करेंगे, जो क्रिएटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो साइन अप करते हैं अमेजोन की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, और उसको शेयर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स पे, एप्स पे, उसके रिटर्न में उनको कंपेंसेशन फॉर द सेल्स देयर साइट जनरेट्स, जैसी कि वो अपनी जो क्या करते हैं, जब वो उसके जो है उसको सेल करते हैं, उसको प्रोडक्ट को सेल अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट जगहों पर लगाकर और डिफरेंट चीजों पर जो है उनकी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, तो उनके रिटर्न उनको एक कॉम्प्रेसिव, एक हैंडसम उनको जो है प्रॉफिट जनरेट मिलता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज बेसिकली द एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, जो कि मैंने इसको कंसाइज फॉर्म में बताया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने आपने क्या करना है, अब आपने जनरली जाना है, जाके जो ना जाके ये नहीं, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ अपने प्रोग्राम, देखो ये हमारे जो पोस्ट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इफ एनीबडी हु वुड लाइक टू रजिस्टर्ड इन दिस कोर्स, तो हमारा कोर्स ना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए डिसाइड बनाया गया है, ये कोर्सेज जो 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपए लोगों से लेकर और ये कोर्सेज को करवा रहे हैं, ठीक है, 2-3 महीने का कोर्सेज ले रहे हैं, करवा रहे हैं, और 70 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, इतना हाई अमाउंट उनसे ले रहे हैं, और उनको वो चीज नहीं सिखा रहे हैं जो कि एक्चुअली उस चीज के लिए उनको, जो कि उनको अपने स्टूडेंट्स को अपने जो है अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को शेयर करने के बजाय जस्ट फॉर बेसिक बिगनर लेवल की गाइडलाइंस देकर उनको टीच करके और इस तरीके से आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा इंडस्ट्री, जो कि मैं मेरा मेन फोकस यही है कि जो मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में सीखा ना, जो इंडस्ट्री में एक्चुअली जिस तरीके से काम होता है उस काम को मैं लेकर जाऊँ, ठीक है।
तो अपना करियर अगर बनाना है, अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, बूस्ट करनी है अपनी करियर स्किल्स को, तो आप जो है घर बैठे जो है पार्ट टाइम में इस चीज को चलाते हुए आप इंशाल्लाह इस पे एक अच्छा जो है बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नीचे नंबर दिया हुआ है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है आपको दिया जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है और इंशाल्लाह आपको उसके कोर्स की रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखा रहा था अपनी जो बेसिकली ब्रेन टैग वर्चुअल हमारी एक, ठीक है, हमारी वेबसाइट है जिसके हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी तो गूगल फॉर्म के थ्रू चल रहा है। ठीक है, तो हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है हमने बना लिया है तकरीबन, इंशाल्लाह वो हमारी ऑफिसली काम चल रहा है और हमारी जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हम जो है अपने वेबसाइट के थ्रू तमाम प्रोसेस को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल ये बताता हूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 3 डेज होंगी। ठीक है, वो कौन से 3 डेज होंगी ये आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है हम लोगों की जो कोर्सेज जो है वो इवनिंग के लिए डिजाइन की, जो कि जॉब करते हैं 5 बजे आ जाते हैं, 5 बजे आने के बाद उसके बाद जो है हमारे कोर्स को जो है वो कर सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी जिसके अंदर हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। आधा घंटा जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा उसको डिसाइड करते हैं हम अपने पूरे कोर्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमारी जो क्लास के चार्जेस है $1 पर क्लास है। हफ्ते में अगर 3 क्लासेस हो रही है तो मेरे ख्याल में 230 240 या 225 रुपए कोई एक क्लास की है, कोई इतनी कॉस्ट नहीं है। जो कि फॉर एग्जाम्पल मुश्किल से ये कोर्स महीने में 2700 रुपए का पड़ेगा, महीना 2700 रुपए कुछ भी नहीं। ठीक है, जो लोग इतने हाई पेड 50 50 60 60 70 70 हजार रुपए कोर्सेज के दे रहे हैं और अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हैं, मेरी नजर में उनको चाहिए कि जो है ना अपने कुछ ऐसे मेंटोर्स को फाइंड करें जो कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, जो कि उस चीज से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लासेस है वो लाइव क्लासेस होंगी जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर। ठीक है, अब हमारा जो कोर्स है बेसिकली जो है वो ये है कि अब हम ये हमारा जो कोर्स है वो है Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, अच्छा इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें लिखे हुए हैं तमाम डिटेल, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम फॉर बिगनर्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं, व्हाट यू विल लर्न, हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं Amazon एफिलिएट का। ठीक है, किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उस अकाउंट की वर्किंग होगी, उसका प्रोसेस क्या है, बिलिंग क्रिएशन क्या है, अर्निंग अप्रूवल्स क्या है, ये तमाम चीजों को देखते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से एफिलिएट प्रोडक्ट्स का लिंक जनरेट होता है। ठीक है, और हम बेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपनी मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, उसके उसको एफिलिएट करने के लिए बेसिकली हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, व्हाट इज द रिसर्च स्ट्रेटजीज टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट टू एफिलिएट। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, और हम इसकी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जो कि जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक भेज सकेंगे और कस्टमर पाएंगे उन चीजों को बाय करेंगे और हम अपने कमीशन को बढ़ा सकेंगे। यू विल लर्न हाउ टू इंक्रीज Amazon एफिलिएट कन्वर्जन रेट, मतलब किस तरीके से आप अपने कस्टमर कन्वर्जन रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तमाम चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये तमाम हमारी जो चीजें हैं वो हम सीखेंगे और हम जो है अमेजोन को लेते हुए साथ चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो है बेसिकली Amazon एफिलिएट। ठीक है, Amazon एफिलिएट के लिए हम इंशाल्लाह Amazon एफिलिएट के थ्रू जो है Amazon, पहले मैं काम करता हूँ Amazon की वेबसाइट को आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर बेसिकली देखें Amazon हमारा होता क्या है। Amazon हमारा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडर्स होते हैं जो कि अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा जो वेंडर्स होते हैं, अच्छा ये भी एक चीज है कि जो वेंडर्स होते हैं अपनी प्रोडक्ट पे हर हर कैटेगरी पे एक डिफरेंट कमीशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आर्ट्स की चीजें हैं, और फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, सेलफोन हो गए, हर कैटेगरी की एक अलग कमीशन डिसाइडेड किया हुआ है अमेज़न। ठीक है, मतलब एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक का मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, ये मैं अभी आपको एक्चुअल नहीं बता रहा। जनरल फॉर एग्जांपल अगर 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक का है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक का है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉनिक का 10% दिया हुआ है, तो किचन अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है 5%।
तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ कमीशन उसने डिफरेंट कैटेगरीज पे वो सेट किया हुआ है, ठीक है। आप उस तरीके से हम लोग उसकी वर्किंग देखते हुए, उस चीज की प्रोडक्ट की मार्केट को देखते हुए, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए उस चीज को एफिलिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ, अब हमने यहीं पर ही जाके डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स को यूज करते हुए, अपनी सर्च 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 बार को यूज करते हुए, अपनी सर्च इंजन को यूज करते हुए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट को फाइंड करना है इस प्लेटफॉर्म से, और ऐसी यूनिक प्रोडक्ट को फाइंड करना है इस प्लेटफॉर्म से जिसको हम एफिलिएट टू मार्केट कर सकें, उसको हम प्रमोट कर सकें, उसके ऊपर हम कस्टमर जनरेट कर सकें, उसके ऊपर हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब कोई कोर्स हम करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एफिलिएट मार्केटिंग विच इज रिलेटेड टू Amazon, के हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल करेंगे और किस तरीके से वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। अगर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं जब आएंगे जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे, इंशाल्लाह वो अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, घर बैठे अपनी चीजों को ग्रो कर सकते हैं, घर बैठे एक अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं डॉलर्स के अंदर, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एफिलिएट मार्केटिंग। तो हम जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ लेंगे, और इन तमाम चीज़ों की रिसर्च बेस पर, तमाम चीज़ें इंडस्ट्री बेस एक्सपीरियंस को लेते हुए कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो रहा है, उन चीज़ों को लेते हुए इन तमाम चीज़ों लेकर चलेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता है क्या है, और उसमें आगे क्या कर सकते हैं, और इसका आगे बेनिफिट क्या है, मार्केट के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या किस तरीके से कस्टमर ला सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए, कि हमने ये सीखा कि एक्चुअली जो है हमारा क्या, हम किस तरीके से आगे ग्रो करेंगे इस चीज के अंदर, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और आपका कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो जरूर इसमें रजिस्टर करें, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, अल्लाह हाफिज़।